अजीब सी ये दुनिया, अजीब सा ये खेल है, अजीब का ये समाज है। कल मैंने अपने दोस्त सुरपाल भाई गल साहब की बात की थी। आजकल तो लोग हिसाब चुकते करने में लग जाते हैं, लेकिन दोस्ती दोस्ती होती है। दोस्ती को कभी दुश्मनी में मत बदलो। मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त बहुत ख़राब है। अगर आप समझ के नहीं जिएंगे तो कोरोना का काल आपको ख़त्म कर देगा। कल क्या होगा किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कल क्या हुआ था वो मैं आज बताने वाला हूँ। मेरे मित्र के भाई एडवोकेट थे, उसके दूसरा भाई वो भी एसएम गर्ल है। दो भाई एसएम गर्ल, कभी सोचा है? और वो भी चैरिटी की प्रैक्टिस करने वाले, आप सोच भी नहीं सकते। और तीसरा भाई था अरुण भाई, वो भी एडवोकेट कैशोद में था। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए कहता हूँ कि कभी इंसान को अपने ज़िंदगी का एहसास भी हो सकता है कि मेरा क्या होने वाला है। अचानक समाचार आया कि अरुण भाई एक्सपायर हो गए हैं। कुछ मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि या तो वावाझोड़ा था और या तो कुछ मतलब तूफ़ान हुआ था। दोनों में से किस प्रकार का तूफ़ान था मुझे पता नहीं है, क्योंकि गुजरात में तो देश भर में तो तूफ़ान का मतलब वावाझोड़ा भी होता है, कम्युनल भी होता है। लेकिन इसी वजह से सब बसें बंद थी, सब कुछ बंद था, पैसा भी नहीं था। उसने बोला कि भट्ट साहब जाना है, आप साथ आएंगे? मैंने बोला भाई आप बोले और मैं नहीं आऊँ तो मेरे पास पैसे थे, मैं लेके इनके घर गया। एसटी कुछ भी करके एसटी बस पर पहुँचे। कितनी एसटी बसें चालू नहीं थी, लेकिन कुदरत का कमाल देखो, एक बस उधर जाने वाली थी। स्थल था कैशोद। हम गए और जब सब बात सुनी उनकी, तब आप सोच भी नहीं सकते। वो जो अरुण भाई थे उसने खुद ने अगले दिन उसकी ठाठड़ी के सब सामान लाके घर पर रखा था। एक उसके घर वाले भी सोचते नहीं थे कि भाई ये क्या कर रहे थे। और वो दीवार पर उसने मरने के संकेत वाले पिक्चर ड्रॉ करके रखे थे। तो एक कैसी घड़ी होगी कि उसको सब कुछ मालूम होगा कि कल मेरी मृत्यु होने वाले हैं, और इसके लिए उसने सब सामान रख के घर पर रखा था। किसी को कुछ मालूम नहीं था, घर वाले को। मैं सभी को कहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं है मुझे पता नहीं, पत्थर की मूर्तियों में तो नहीं है, मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन सिक्स सेंस हैं जो मुझे भगवान ने भी दी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। वो भी एक दिन सोचा और आपके साथ बात करने लग गया, वो भी कुदरत की देन है। आपके साथ इसी तरह मिलता हूँ, वो भी कुदरत की देन है। सत्ता पर बैठे लोग हैं, वो भी कुदरत की देन है। लेकिन वो बैठने के बाद ये नहीं समझते कि कल मेरा वो ही होने वाला है। इंदिरा जी, उसको पता नहीं थी
कि वो रक्षक उसको गोली से उड़ा देंगे। राजीव गांधी को मालूम नहीं था कि वो फूल पहनाने वाली माला वो मुझे ख़त्म कर देंगे। भाई साहब, सत्ता पर बैठे आज के लोग हिटलर मत बन जाओ, देश को बर्बाद मत करो। चंद्रकांत भाई भट्ट कहने का मतलब है कि, और बात की स्टोरी मैं ये कहूँ कि पैसे तो थोड़े ही थे। बस में बैठ गया तो लगभग 15-20 माइल जाने के बाद, किलोमीटर जाने के बाद वो कंडक्टर ने टिकट के लिए बोला मैंने, तो बोला कि भाई साहब आप दूसरी बस में बैठ गए। मैंने बोला कि भाई आपका बोर्ड तो देखो। उसने खुद ने बोर्ड गलत लगा दिया था, फिर भी उसने मुझे उतार दिया। उधर से कुछ भी करके मैं अहमदाबाद आया। और उसके बाद की और भी बात करूं, उनके लड़के का लड़का अरुण भाई का, वो कुदरत देखो क्या करती हैं। वो भी उसके फ्रेंड्स के साथ समुद्र किनारे घूमने गए थे और वो डूब गया। और उसके बाद भी मुझे वही घर जाना पड़ा। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, चंद्रकांत भाई भट्ट, कि कब क्या कुछ होने वाला है आपको कुछ पता नहीं, इसलिए गुमान मत करो, किसी साथ गद्दारी मत करो, और सत्ता का गुमान कभी मत करो। सत्ता आज है, कल नहीं है, लेकिन दोस्ती निभाओ तो मेरे दोस्त जैसी। आज वही एपिसोड फिर से मैं सुरपाल बेगल को अर्पण कर देता हूँ। नमस्कार।